सर लोग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिजिक्स का क्लास मत बंद करो भाई, बहुत तकलीफ होगी बाद में। सर ये कौन? हाँ बोलो बेटा। सर मैंने अभी चेक किया सर, जो आपने बताया ना सर वो हाँ। बी, सर वो बी सही है असल में। उसके ऊपर ठीक है ऐसे दो ऐसे होते हैं सर। ठीक है, देखता हूँ चेंज कर लेंगे, अगर सही होगा तो आई विल तो कंफर्म वन सेकेंड। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, और जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है लेंस का, मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर? पोल। यस और नो? यस सर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट यू कॉल इट? ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर। ओके सर आप नाउ, रिपीट कर सकते हो क्या? जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है लेंस का, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, समझे? यस सर। सर तो फिर आपने उधर दो सर्कल ड्रॉ किया है, उससे वो हाँ ऑप्टिकल सेंटर से क्या रिलेशन है? हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये एक्चुअली लेंसेस हैज टू कर्व सरफेस। लेंस के दो कर्व सरफेस होते हैं। पहला कर्व सरफेस ये है, दूसरा कर्व सरफेस ये है। द फर्स्ट कर्व सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ये इसका पार्ट है। सेकंड कर्व सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो दोनों का कुछ सेंटर होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ, तो ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, बराबर। तो C1 इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, C2 इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये जो सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? व्हाट यू कॉल सेंटर ऑफ दिस? कर्वेचर। सर मतलब लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस करेक्ट, सही पकड़े सर? सही पकड़े। मिरर में हाँ जैसा बोलिए। एक होता है। सर अपने स्पेक्स का जो लेंस होता है सर, वो कॉनकेव होते हैं कॉन्वेक्स होते हैं? वो डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है आपका डिफेक्ट, आंख आपका के डिफेक्ट क्या पावर है। पे। आपको नजदीक का दिख रहा है, अगर नेगेटिव पावर है तो कॉन्केव लेंस, अगर पॉजिटिव पावर है तो कॉन्वेक्स लेंस। प्लस नंबर होता है ना, कभी कभी प्लस 1.5, हाँ कभी -1.25। यस और नो? सर और विदाउट Yes, sir. नंबर वाले? सर अगर जीरो नेगेटिव नंबर, का जीरो नंबर नंबर। रहा तो पास का दिखाई नहीं देता ना नंबर सर? वाले के लिए कोई यूज नहीं है, वो बस ब्लू नहीं हो, ब्लू लाइट को फिल्टर करते हैं। वो सिर्फ अपना यूवी लाइट जो गॉगल होता है ना, गॉगल गॉगल जैसे यूज करने का, बिना नंबर का, जीरो सर नंबर का, मेरा जीरो नंबर का। स्पेक्स भी है और साथ साथ यूवी रेडिएशन का ये करता है। ओके चलो पहला डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोल ऑफ द, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट डेफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ज्योमेट्रिकल सेंटर of the lens denoted by, हाँ लास्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। It is the center of sphere. It is the center of sphere of which the lens is a part. It is the center of sphere of which the lens is a part. समझे? जैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का देखा था, वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का भी होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट। Radius of curvature of the lens is defined as it is the radius of sphere of which the lens is the part. Very simple.
सर एमटी में फिजिक्स का सिलेबस क्या है? हाँ अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया। मैं सोच रहा हूँ सर हीट इसमें से कोई साउंड। चैप्टर्स निकाले हुए हैं? हाँ एक काम करते हैं, हीट साउंड इलेक्ट्रिक करंट और लाइट लेते, 4 लेसन लेते, चलेगा? यस सर। नोट कर लो। सर इसमें कुछ रिव्यूज होगा? syllabus for major test MT2 heat sound। सर हम 4 चैप्टर्स स्किप कर रहे हैं एमटी के लिए। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सर बोलिए। सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप ही आएंगे ना इसमें से भी? नहीं 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 नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन, फिर 2 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन। 1 मार्क, सर 2 मार्क, 3 मार्क। अमृता मैम बोल रहे थे सर अमृता कि मैम लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप नहीं आने वाले। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं आने हाँ वाले, सर, तो वेरी अमृता शॉर्ट मैम ठीक है, बोल मैं रही आंसर। ठीक है वापस मैं एक बार पूछता हूँ, क्योंकि मेरे को 9th का तो ऐसे सर ही दिया है 30 ना मार्क्स क्लास। का होगा ना फिजिक्स का भी? हाँ 30 मार्क्स का। सर इट मतलब यूनिवर्स ला ना। सर आपने वो 1 and 2 सर यूनिवर्स बहुत क्या easy लिखा होता है। है सर? यूनिवर्स नहीं आ रहा ना लेकिन। हीट साउंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट एंड लाइट। लाइट है, सर बोलिए। सर वो 1 and 2 and 3 क्या लिखा है सर? 1 मार्क, 2 मार्क, वो 3 मार्क। मार्क्स का। यस सर। सर ये नहीं आएगा विंड और अरे ये वो Storm, अभी अपना cyclone और पढ़ाने का tempest। बाकी ना, पढ़ाने का बाकी है वो। अभी अगले अगले क्लास में पता नहीं होगा कि नहीं, चालू करेंगे कि नहीं रमजान है ना, सर, इसलिए पर, वो सर फिर आप पूरा फेब्रुअरी ले सकते हो, क्योंकि फिर हाँ सर। सिलेबस तो फिर लाइट तक हो जाएगा, तो फिर एमटी खत्म ना, एमटी के लिए सर होगा। मतलब के एमटी बाद के सर बाद शायद छुट्टियां नहीं सिखाएंगे। होगी हमको? एमटी के बाद क्या बोल छुट्टियां नहीं रहे? होगी? मालूम नहीं भाई, मालूम नहीं, वो तो निधि मैम बताएगी बाद में। मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने कुछ बोल दिया फिर तुम बोलोगे संदीप सर ने ऐसा बोला, इसलिए मुझे सर कुछ मालूम नहीं छुट्टी के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर अगर हमारा सिलेबस एमटी तक नहीं हुआ तो एमटी के बाद भी आप क्लासेस लोगे? हाँ ले सकते हो, कुछ हाँ नहीं है, कोई देखेंगे प्रॉब्लम ना, नहीं है। देखेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, अपना सिलेबस हो जाएगा। अभी क्या लाइट आज खत्म कर देंगे 7:45 तक, और फिर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन और यूनिवर्स, वो तो क्या है, वो थियोरेटिकल है, मैं पढ़ के फटाफट पढ़ा दूंगा उसको टाइम नहीं लगेगा वो तो। हाँ सर, एकदम। लाइट काफी बड़ा चैप्टर है। सर वो छोटा और लाइट में इजी क्या होगा। सर है, और लाइट में कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट नहीं है, ये सब ऐसे तरट्टा मारने का है। स्टॉर्म साइक्लोन विंड, सर इसमें क्या यूनिवर्स कंसेप्ट तो बहुत इजी है, सर उनका हाँ वो चांसेस उसमें एमटी को ज्यादा हाँ टाइम नहीं लगेगा सर? 4 ही तो पेपर है, 4 ही सब्जेक्ट है एमटी को, मतलब तो 4 4। दिन, हाँ एक दिन में एक सब्जेक्ट। हाँ ओके, तो लिख लिया आपने, सिलेबस लिख लिया सबने? यू ऑल आर नोटेड डाउन? सर सर मैंने टेक्स्ट Yes, बुक में sir. मार्क कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। It is the radius of sphere of which length is the part. Okay, और क्या डेफिनेशन है इसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर का डिफाइन किया था, यहाँ पे लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओके, और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिकल सेंटर में से भी जाएगी, यस और नो? बोलिए। Yes, sir. The line passing through two center of curvature C1 and C2 of the lens is called principal axis. Principal The line axis. passing, the line passing through, line passing through
both center of curvature सर बोलिए। सर ये लेंस जो है दो स्फीयर्स का जो पार्ट होता है तो उसके लिए दो पोल्स होंगे ना? एक ही पोल होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस बाबू, चलो मैं लेंस दिखाता हूँ आपको। I'll show the lenses. I'll show the lens. These are the two lenses. दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस दोनों। यस सर। यस सर। तो इसका तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। सर वो प्रिंसिपल फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ निकाल लो, डायग्राम अच्छा रहेगा। फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने मिरर में जो दिखा वैसे ही सेम डेफिनेशन चैप्टर खत्म। है। और क्या लास्ट पॉइंट पे हम लोग वी आर एट द लास्ट। थोड़ा सा आज सर फिर हम क्वेश्चन हो रहा है। एक्सरसाइज करते हैं ना अभी? हाँ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ना? कर सकते श्योर, क्यों नहीं। सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दो ना, वो हो जाएगा। एक्सरसाइज कर हाँ, मिलकर पहले न्यूमेरिकल्स पहले फोकस कर लेते। ओके, फोकस पॉइंट एंड फोकल लेंथ, यहाँ पे लेंथ लेना है हमको। मैं कल दिखाया था शायद तुमको, कल परसों। यस यस सर। सर। यस। कल था क्या अपना क्लास? कल था क्या? निकल तो रहेगा नहीं सर, कल संडे था। सर कल संडे था। सैटरडे को था। सैटरडे को था। हाँ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इफ यू टेक द टू इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या बताया था मैंने? बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट बेंड होता है व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पे जब ये लाइट यहाँ पे एंटर करेगा वो सीधा जाएगा ही नहीं, वो बेंड होगा। और बेंड होकर यहाँ पे जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे मिलेंगे, where they will converge at a point on the principal axis. फोकस हो So जाएगा। this point of convergence, this is called as focal point. This is called as focus point F. और optical center और focus, ये जो distance है, this is called as focal length. समझ में आ रहा क्या? यस सर। So यहाँ पे definition है, when the rays parallel to principal axis falls on lens after refraction, they meet at or appear to meet. They meet or appear to meet at a point. So liख लो the definition, when rays parallel to, when rays parallel to principal axis after refraction, they appear to meet, they appear or actually meet at a point on the principal axis is called focus point. Is called focus point. So this is a focus point for convex lens.
focus for convex lens. Now focus for concave lens. तो यहाँ पे concave lens ड्रॉ कर दे। This is the principal axis. Take the incident ray, which are parallel to principal axis. अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है, डाइवर्जिंग रेज का काम करता है। कौन? कॉन्केव लेंस। यस और नो? सुन पा रहे हो? यस सर। 18 लोग है, 18 लोग। कौन एब्सेंट है आज? 2 लोग नहीं, 4 लोग एब्सेंट है। अर्णव, जय, कुणाल, मयंक पाटिल है, समृद्धि मोरे। समृद्धि मोरे कुठं गायब होते? आगे सोम तोरा, तनिष, तेजस्विनी, निलेश अवाळे, मुगल, मानस मुगल, लोकेश डाके, दर्श गुप्ता, अनुष्का शेवाळे, सोहम करांडे। अनुष्का तू मागच्या क्लासला होती का बेटा? अनुष्का, हॅलो. Yes, sir. I was there. Okay. So this is the concave lens. This is the diverging lens. Rays are getting diverged after refraction, and these diverging rays, refracted rays, are appear to come from a point on the principal axis. So they are appear to meet. तो ये जो फोकस होगा, ये प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस. अनुष्का शेवाळे, can you answer my question? Anushka. Hello. Anushka. Yes, sir. What is the difference between this focus and this focus? Whether it is real or virtual? Which is real and which is virtual? Sir, can I tell Soham? No, Anushka will tell. Samruddhi will tell. Sir, can I attend Mehul? Samruddhi, More. अनुष्का शेवाळे बोलो, कौन सा वर्चुअल फोकस है और कौन सा रियल फोकस है बेटा? अनुष्का. एक्सक्यूज मी सर. वेट, बोलो. हेलो अनुष्का, सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. बोलो कौन सा वर्चुअल फोकस है और कौन सा रियल फोकस है बेटा? कॉन्वेक्स में या कॉन्केव में? वर्चुअल और रियल में फर्क क्या है? हाउ वी डिफाइन द टर्म वर्चुअल एंड रियल? Sir, Ma'am, Sir, if can the I just- images Can I that tell can be Soham? formed on the मयंक पाटिल बोलो. मयंक बोलो. yes sir, the image which can be formed on the screen is called as real and which cannot be formed is called a virtual. इनमें से हाँ, कौन तो सा है? वो इमेज के फॉर्म में, इमेज के बारे में हुआ. We सर are कैन talking, आंसर दर्श. we are talking about Sir, can I focus. solve? तो यहाँ पे कौन सा फोकस वर्चुअल है, कौन सा फोकस रियल है? मयंक. Sir, convex lens virtual है. Wait. Sir, convex. कॉन्वेक्स रियल है. Sir, convex is real and concave is virtual. वर्चुअल है. अरे Yes. माय डियर लवली स्टूडेंट, लुक एट मी. इधर ध्यान दो सब लोग. जब ये कॉन्वेक्स लेंस में जब फोकस फॉर्म होता है तो जो रिफ्रैक्टेड रेज है, द रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मिलते हैं वहां पे. दे हग ईच अदर. सर तो फिर At वो point रियल F. हुआ ना. ये रियल है. दिस इज रियल फोकस. हाँ सर, और उसके नीचे वर्चुअल है. और यहाँ पे सर बोल मैंने रहे तो हैं रियल ही अभी बोला था. आप सर आप म्यूट हो गए. तनिष है. तनिष बोलेगा कि कम एंड हग मी, तो मैं वर्चुअल हग करूंगा उसको. एक्चुअल में मिलूंगा कि उसको? तनिष को नहीं मिलूंगा. नहीं यहाँ सर. पे ये जो रेज है, दे आर हैप्पी टू मीट एट अ पॉइंट. They are happy to meet at a point on the principal axis. Okay, so this is the virtual focus. हाँ सर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा भी था कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करता है क्या, तब आपने बोला वो सिर्फ हाँ, real लिखो. image करता है.
convex lens forms real focus, whereas concave lens form virtual focus. Virtual focus. Distance between focal length focus point and optical center is called focal length. लिख लिया? दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लिया? यस और नो? यस सर। सर हम अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं ना? हाँ बेटा कर सकते। बिट्टेज बाबू आ गया। तेजस्विनी पालवे, सोमतोरात। अच्छा स्ट्रेंथ आज 20 लोग है, 22 में से 20 लोग है। Who are the two people are absent? सबने एडमिशन ले लिया क्या ना अगले क्लास में? क्लास 8 में Yes, एडमिशन sir. ले लिया सबने? कोई बाकी Yes, है? sir. कोई बाकी Yes, एडमिशन sir. लेने का? नहीं सर। मयंक आपने लिया बेटा? मेहुल चौधरी क्या हुआ बेटा बोलो? मेहुल सर मैंने नहीं लिया अभी तक। यस सर क्यों मैंने बेटा? लिया। क्यों नहीं लिया मेहुल? सर लेने वाला हूँ। अरे जल्दी लो भाई, वो रेजोनेट एग्जाम दे, बाद में भी दे सकते हैं, एडमिशन तो ले सकते ना पहले। मयंक व्हाट अबाउट यू? नहीं सर, मैंने भी नहीं लिया। क्यों बेटा? क्यों बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर मैं सेकंड रनर देने वाला हूँ अभी 3-4 दिनों में सर। अभी एग्जाम्स चल रही थी स्कूल की, तो फिर अभी खत्म हुए तो अभी लेने वाला हूँ सेकंड चांस। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर आपने ये मुझे ना एक डाउट है, ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो मुझे नहीं समझ आ रहा। एक्सरसाइज अब मैंने अभी चालू ही नहीं किया बेटा, रुकने जरा करता हूँ मैं। चलो ये हो गया सबका? एवरीवन हैज फिनिश दिस? यस सर। चलो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने ना लैपटॉप को उधर चार्जिंग में लगाया है, इधर लाना पड़ेगा, डिस्चार्ज हो गया था वो। सर मैंने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या सोहम थोड़ा करांडे क्या सर नाम है? तोरात। ओके सर लेकिन थोड़े चलो क्वेश्चन पहला बाकी क्वेश्चन है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आस्था को पूछता हूँ। आस्था कैन यू हियर मी बेटा? आस्था सुन पा रहे हो? आवाज दो आस्था। हाँ। लाइट causes the Yes, sir. sensation of dash, vision, light, both A and B, none. क्या आंसर है पहले का? पहला आंसर क्या है? बताओ। बोलो सोहम। विजन। सर विजन विजन। विजन आएगा, विजन और साइट। बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अगर लाइट पूरा मैंने अगर अंधेरा कर दिया, देखो मैं पूरा रूम को अंधेरा कर देता हूँ, आप देख नहीं पाओगे मुझे, नॉट एबल टू सी।
देख पा रहे हो मुझे? कैन यू सी मी? हाँ सर। नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है मुझे नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा अभी। अभी। सर अभी लाइट गई। दिखाई। तो ये है, ये पहला आंसर है, समझे? तो बिकॉज ऑफ लाइट वी कैन सी। ओके, लाइट की वजह से हम देख लेकिन सकते हैं। आपका चश्मा चमक रहा था। अच्छा अच्छा, तो उस पे लाइट गिरा होगा, इधर उधर से कहीं से लाइट आएगा और वो उस पे स्ट्राइक होगा। हाँ ओके, सर, लाइट इज अ सपना डैश। लग रहा था। लाइट इज अ डैश एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Sir, same रेडिएशन problem हमारा भी लॉन्गिट्यूड है। वेव। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, look at the second question. Light is an electromagnetic radiation, longitude wave, mechanical wave, all of the सर above. मुझे इसमें डाउट है। हाँ, तो सर, लाइट मुझे जो भी है वो सर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन शॉर्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव्स होता है इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? आर दोज वेव्स which do not require material medium for its propagation. So these waves are called as electromagnetic waves. अभी समझ में आया? और ये waves ऐसे होते बेटा, Yes, sir. these are the electromagnetic waves, ऐसे होते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो ना, ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड B। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रैवल टू वैक्यूम आल्सो। उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लाइट देखो ना, देयर इज नो सर, एटमॉस्फेयर स्पेस में बिटवीन सन ट्रैवल एंड अर्थ। कर जाता है लाइट। हाँ, अभी सन से जो लाइट आते हैं, सोलर रेज जो आते हैं, तो पूरा एटमॉस्फेयर नहीं अर्थ के अबव, ओनली फ्यू किलोमीटर एटमॉस्फेयर है, उसके बाद वैक्यूम है। यस और नो? यस सर, समझे? बहुत हाई प्रेशर आता है। हाँ। Which of the following is a natural luminous source of light? Sun, Natural sun. luminous. Sun, Sun, wood, electric lamp, torch. सर तो सन। sun है luminous, natural. Wood non-luminous. Electric lamp luminous but artificial. Torch luminous but artificial. समझे? यस सर। सर। मैं जो जो बोला वो लिख लिया करो पेंसिल से, समझे? इलेक्ट्रिक sir. लैम्प आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, टॉर्च आर्टिफिशियल, सन नेचुरल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, लाइट शोज डैश रैंडम प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। अगर मान लो Light The travels in light a straight travels line. always in the straight path. यस, स्ट्रेट पाथ में जाता है, बराबर। वुड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, Opaque. पॉलीमर। Opaque. ओपेक मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं करेगा, पास उसको नहीं हम कर ओपेक सकता। बोलते हैं। बराबर। अच्छा, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट पार्शियली, सर, जिसमें Sir, से only लाइट partial पार्शियली light पास can थोड़ा travel. सा थोड़ा सा। हमारी Partial जो light can वॉशरूम pass की through टॉयलेट की ग्लास होती है, वॉशरूम और टॉयलेट की जो ग्लास होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है। बाथरूम का अगर लाइट चालू रहा तो बाहर से दिखता है कोई अंदर गया है बाथरूम में। यस और नो? जब वो लाइट लगाता है तो लाइट सिर्फ चमकता है वो ग्लास पे, लेकिन बिहाइंड ग्लास सर कौन है? क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? सर अर्नव। अर्नव सरनेम क्या बेटा? महाजन? सर खेरनार। खैरनार, ओके, ठीक है। Yes. हाँ, which of the following Sir, is a I'm reflector of light? Which of the following Moon. reflector सर, of सर, light? एक क्वेश्चन वो सीबीटी सन में का भी था। रिफ्लेक्ट करता है सर, वो सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। हाँ सर। सन तो luminous source है, natural luminous source है। Star also natural luminous source of light. Filament artificial luminous source. सर आपने But- डाला ना एग्जाम में? moon क्या है? Moon is Sir. gives a reflected light. Tungsten filament. सर, लेकिन मून तो नॉन लुमिनस है ना? Yes, non luminous है, वो reflected light देता है।
thin layer of water is an example of translucent. सर ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट सर Translucent. ट्रांसपेरेंट आएगा, सर ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट आएगा, तीन लेयर ना, तीन लेयर ट्रांसपेरेंट आएगा। अगर थिक लेयर रहा तो थोड़ा सा लाइट पूरा translucent. जाएगा नहीं, ओपेक हो जाता है थोड़ा। नहीं ट्रांसलूसेंट बन जाएगा वो, ट्रांसलूसेंट translucent होगा बन जाएगा। मतलब पार्शियल लाइट के हम्म। पास हो। अगर थिक लेयर रहा तो थिक लेयर विल बी ट्रांसलूसेंट, thin layer of water will be transparent. If the angle of incidence is 50 degree, then calculate the angle between incident ray and the reflected ray. बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर 100 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यस और नो? तो ये Yes, sir. 50 आएगा, सर तो तो फिर 50 डबल हो 50, जाएगा। हाँ 50 प्लस 50 100। ओके अच्छा, मेजर टेस्ट में मॉड्यूल के बाहर नहीं आएगा बिल्कुल, मॉड्यूल अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखना, समझे? मॉड्यूल को रटना पड़ेगा। सर मतलब मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस आए ना वो आंसर द फॉलोइंग के वो आएंगे। यस 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 यस, जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, 1 मार्क है, ऑब्जेक्टिव है, वो सब इसी में से आएगा। मॉड्यूल में से ही मैं एक पेपर सेट करने वाला हूँ। ओके तो अच्छी तरह करो। यस सर। तो इसका आंसर है 100, डी ऑप्शन है डेट का। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस, देन द इमेज फॉर्म विल सर बी वर्चुअल वर्चुअल सर, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। हां सर। लास्ट डायग्राम हमने देखा था वर्चुअल है, और इन्वर्टेड डिमिनिश रियल नहीं, ये नहीं, वो तो अलग अदर पोजीशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, a ray of light incident perpendicular and at a plane mirror, perpendicular plane mirror, what will be the value of angle of reflection? Wait, let me ask. आस्था मुनोद, आस्था है क्या? बोलिए। आस्था गायब होगी। कुणाल मोरे, कैन यू हियर मी? कुणाल, हेलो कुणाल, सर कैन कुणाल आई बाबू, आंसर दर्श? नहीं, कुणाल। शौर्य धुळे, शौर्य, हाँ कितना डिग्री होगा? What is the value of angle of reflection if the ray of light incident perpendicular at a plane mirror? Perpendicular at a plane mirror. सर मैं यहाँ बताऊं पे क्या? सर मैं सर ये बताऊं सर दर्श? 0 डिग्री सर। सर 0 सर डिग्री 0 होगा। डिग्री। हाँ सर बहुत इजी था ये, आपने बताया भी तो पहले। तेजस्विनी पालवे, तेजस्विनी है का? बोले तेजस्विनी। हेलो, यस सर, हाँ बोले बेटा। 0 डिग्री। 0 डिग्री करेक्ट। तो एंगल आर कितना होगा बेटा? एंगल आर कितना होगा? सर मैं बताऊं सोहम? सर मैं बताऊं दर्श? हाँ बोलो दर्श। सर 0 डिग्री। 0 हाँ सर डिग्री। क्योंकि तो उसके ऊपर ही मतलब रिफ्लेक्ट होगा। जो रास्ते से लाइट आया वही रास्ते से वो वापस जाएगा, बैक टू पैविलियन along the same path. Okay. Question number 11, which of the following statement is true? The angle of incidence is twice the angle of reflection. Is the first statement A correct or plane wrong? mirror forms a real image. पहला statement wrong है। The incident ray, सर द reflected ray इंसिडेंट रे and the द normal. रिफ्लेक्टेड, यस सर बी ऑप्शन है। Option B. The Yes, sir. Option The B आएगा, incident ray, drawn at a point of reflected ray incident and in the normal same drawn length. at a point of Option B incident आएगा। ray C in देखते हैं, some type of virtual images can be caught on the screen. No, virtual image No, sir. cannot be taken on the screen. C wrong है। Plane mirror forms a real image. No, it is wrong. It always form virtual image. Plane mirror हमेशा virtual image form करता है। अच्छा, question number 12. Which of the following can be used to form a real image? Concave mirror only. A concave mirror सर only. कॉनकेव। सर ए ऑप्शन कॉनकेव मिरर ओनली। Yes, क्योंकि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल डिमिनिश। yes or no? Question Yes, number yes. 13. Question number 13. When an object is moved toward the plane mirror, जब ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जाता है, image moves away from the object, size of the image सर increases. इमेज मूव्स क्लोजर The टू द image ऑब्जेक्ट। moves closer to the क्लोजर object. टू द ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन।
ऑप्शन नहीं ना रे बेटा, when ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द प्लेन मिरर, द प्लेन मिरर, हाँ हाँ सर ओके बराबर सॉरी है। सॉरी, closer to the object. ये तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इमेज भी पास में आएगी, हाँ इमेज भी पास में आएगी, करेक्ट, इमेज मूव्स क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, सही है, तो ऑप्शन सी, यस और नो? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, Sir, can I answer Darsh? David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 5 meter. Mirror and his image 5 meter. If he moves 1 meter toward the mirror, ये थोड़ा सा Sir, can I answer Darsh? वेट, तुम्हारा टर्न हो गया बेटा, दर्श। इनको जरा कवर करो। कौन बात कर रहा है बीच में? डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है और ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। सर प्लेन मिरर में जो होगी इमेज सेम होगी ना? द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इज इमेज, तो इमेज यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सर मैं बताऊं सोहम? तो इमेज यहाँ पे मिलेगी। Can I answer Darsh? सर क्या नहीं सोहम? ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ओके। इफ यू मूव 1 मीटर टुवर्ड द Sir, मिरर, image का अगर भी ये, distance 5 सर मैं meter बताऊं? होगा. तो अगर ये हाँ, 1 सर। मीटर वो इधर 10 गया, minus 2 सर 10 minus 2 करेंगे तो फिर Okay. 8 फिर वो मीटर आएगा 1 मीटर आगे then रहेगा, the image distance भी 1 between the मीटर David आगे and आएगा, his तो image फिर 2 will be, मीटर माइनस सर करेंगे, 8 मीटर इज द आंसर, 8 मीटर। 8 मीटर तो आएगा. यहाँ पे, तो डेविड यहाँ पे आएगा, डेविड यहाँ पे आएगा तो उसकी इमेज यहाँ पे आएगी, ओके। तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, तो 8 मीटर इज द आंसर। 8 यस सर। हम्म, सर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 5 into 2 और फिर -2। सर काफी इजी सा क्वेश्चन है ये. हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15, द फेनोमेनन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यस सर। रुको ना भाई, रुको पूरा ना बोलने यार, तो दे। बाकी लोगों को चांस दो ना। अभी जो बोलेगा ना उसको मैं रिमूव कर दूंगा, अभी ग्रुप में से निकाल दूंगा, बी क्वाइट, ओके। सर मुझे वो डायग्राम फिर से समझाओगे क्या? कौन सा बेटा? कौन सा ये वाला? डायग्राम? सर ये वाला अपना हाँ देखो, 14th वाला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ देखो, ये जो डेविड है, डेविड महाशय, ये डेविड महाशय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, तो उसकी जो इमेज है, डेविड की जो इमेज है वो 5 मीटर पे मिलेगी, तो ये 5 और ये 5, तो टोटल कितना हुआ बेटा? 10 मीटर, यस और नो? यस सर। अभी ये डेविड है, 1 मीटर आईने के तरफ मूव किया, मिरर के तरफ जा रहा है, तो ये 1 मीटर इधर आएगा, तो अभी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर, तो इसकी जो इमेज है, इमेज भी इधर जाएगी 1 मीटर, तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, 4 + 4 8 मीटर हो गया, समझा? यस सर। अभी समझ में? क्या नाम बेटा आपका, क्या नाम है? सर वित्तेश। विटेश, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 15, the phenomenon of the change in the path of the light as it passes from one optical medium to another is called as, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अरे It रुको is ना। called as रिफ्रैक्शन, ओके, ऑप्शन बी। हाँ, डिस्पर्शन क्या होता है पता है? डिस्पर्शन भी दिया यहाँ पे, तो डिस्पर्शन जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होता है, डिस्पर्शन। सर वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है ना. ये सर हाँ, आपने वो कर दिया था व्हाई glass कैन नॉट prism सी से। लाइट इन ये ब्लैक रूम, तो prism। वहाँ पे था एक ऑप्शन। हाँ, ये Because it प्रिज्म है, spreads out. ये प्रिज्म होता है, इसमें प्रिज्म में अगर व्हाइट लाइट स्ट्राइक किया तो यहाँ पे वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट सर वो रेनबो फॉर्म करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, हाँ रेनबो फॉर्मेशन। सर दैट इज अपोजिट अबाउट न्यूटन डिस्क राइट? यस हाँ न्यूटन का लॉ है. सर 4 लोग तो यहाँ पे व्हेन सात विथ कलर में मिक्स से। दे मेक वन कलर व्हाइट. यस, यहाँ पे विपग्योर फॉर्म होता है, तो ये जो प्रोसेस है कि एक व्हाइट लाइट लिया एंड दैट व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, तो ये जो फेनोमेनन है इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्शन। Dispersion. फाइन। क्वेश्चन नंबर 16, you are provided with a convex mirror, a concave mirror and convex lens and a concave lens. You can get an inverted image from, okay, तो 4 दिया आपको, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, तो इसमें से इन्वर्टेड इमेज किस में मिलेगी? कौन से ऑब्जेक्ट से मिलेगी इन्वर्टेड इमेज?
समृद्धि मोरे, Sir, both concave mirror and convex lens. हाँ कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर। सर इस साल के NSO में ये क्वेश्चन आया था। अरे वाह वाह, दिया क्या आप लोगों ने एग्जाम दिया क्या एनएसओ, दिया क्या? यस सर, मैंने दिया मयंक। ओके, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर forms inverted image. और ये हमेशा रियल होती, रियल इमेज, यस और नो मयंक? यस सर। इन्वर्टेड के साथ साथ, इन्वर्टेड इमेज के साथ साथ वो रियल इमेज भी फॉर्म करते हम ये पोजीशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बाकी भी? 17। सर 17. An image formed by lens is erect image. Such an image could be formed by convex lens provided the image smaller than the object. Erect. Concave lens provided the image smaller than the object. Concave lens provided the image is larger than object. Concave lens. हाँ वो भी है। Convex lens पहला क्या है? Convex lens provided image is smaller than object. Image is smaller than object. लेकिन वो इरेक्ट नहीं होगी, वो इन्वर्टेड होती, जो छोटी इमेज है वो। हाँ बोलिए सर बी नहीं तो सी होगा शायद। एक मिनट, बी देखते हैं, ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा बी भी पॉसिबल है ना, कॉन्केव लेंस ना, कॉन्केव लेंस में भी कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नहीं कॉन्केव लेंस में बड़ी इमेज नहीं मिलेगी, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, yes or no? कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड इमेज इज ऑफ द सेम साइज, नहीं कॉन्केव लेंस हमेशा छोटी इमेज निकालता है। चलो देखते हैं हाउ वी गेट द इमेज फॉर्म विद द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये ऑप्टिकल सेंटर है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, पैरेलल, तो ये डाइवर्जिंग, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इसको पीछे एक्सटेंड करो, पासिंग थ्रू फोकस, तो यहाँ पे इमेज मिलेगी। तो ये इमेज हमेशा छोटी होगी, डिमिनिश, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, दिस इज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। सर वो इमेज छोटी फॉर्म होगी ना? हाँ स्मॉलर, always smaller, erect, always erect or virtual by concave lens. Okay, next question. Fill in the blanks. Fill in the blank देखते हैं. Kaleidoscope works on the principle of dash, multiple dash. Reflection. Multiple reflection. Question number two. The image formed by plane mirror is dash. Laterally inverted. Not inverted. Laterality. Lateral inversion. अरे भाई lateral Lateral inversion. inversion. जब आप आईने के सामने खड़ा रहते हो ना ड्रेसिंग रूम के, तो तुम्हारा जो राइट ईयर है उधर लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट ईयर जो है उधर राइट दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैटरल इन्वर्जन। सर कैमरा में भी ऐसे दिखता है कभी कभी। हाँ करेक्ट। सब लोग आंसर लिख लो बुक में,
Yes, sir, I'll declare. An image that cannot be obtained on a screen is called Virtual as image. Virtual image. सही सही. Question number 4. Image formed by convex dash is always virtual. Mirror. Convex mirror. Mirror. Convex mirror में mirror आएगा बराबर है. Question number 5. An image formed by dash mirror Plane is always mirror. Plane same mirror. size as the Plane mirror. Mirror. plane mirror. An image which can be obtained on screen is called Real image. Real image. Real image. image formed by concave dash cannot be obtained on Lens. screen. Lens. Lens. Concave lens. वो वर्चुअल इमेज मिलती है. कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल मिलती है. दिस वन, ये वाला. Yes, sir. अच्छा, ट्रू और फॉल्स. पेरिस्कोप enables us to see object above barrier or around corner. True. True है. The image formed in a plane mirror is an enlarged image. False. False. Same वो as same I. size मिलती है. Same magnification 1 होता है उसका magnification 1 होता है. We can obtain a real enlarged and inverted image by concave mirror. True. हाँ. Enlarged, real, inverted. Yeah. Question number 4. A False. real image cannot be obtained on screen. False. False. Concave mirror always form a real image. True. नहीं false. False sir. उससे वर्चुअल भी मिलता है. सर जब इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में होता है तो इन्वर्ट होता है. मिलता है. बराबर है. और वर्चुअल रहता है वो. बराबर. We can obtain an enlarged and erect image by convex mirror. False. जो व्हीकल में लगा रहता है, जो मिरर व्हीकल में लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो उसमें छोटी इमेज मिलती है हमेशा, एनलार्ज नहीं मिलती कभी. क्वेश्चन नंबर 7. Concave lens always form a virtual image. False. True sir. True sir. बोला ना. हाँ, कॉन्केव, ये कॉन्केव लेंस है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है. मैच द कॉलम. प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस. चलो अभी पहला ढूंढते क्या है प्लेन मिरर का. सर Use ई as होगा. magnifying glass. Sir, पहला Sir, तो the image is erect of the same size as the object. the image is erect and of the same size. E आएगा, पहले का E है. Yes sir. First E. E for elephant. हाँ. Second, convex mirror. Can form image of object. सर सेकंड का भी है. सेकंड का भी. Can form image of object spread over large area. Convex mirror. Convex mirror is a diverging mirror. अच्छा, B आएगा उसका ना. नहीं, उसका क्या आएगा? Convex सर mirror. शायद बी आएगा ना. The image is erect, smaller in size than object. Convex mirror भी erect और smaller size मिलता है. शायद D होगा उसका आंसर. नहीं, हाँ, convex mirror बराबर. D मिलता है. Convex Yes, lens. सर 2 का क्या है? 2 का D है. 2 का D आएगा. The image is erect, smaller in size than the object. Got it? Third. Use as a magnifying glass. Convex lens used as magnifying glass. बराबर. A. तीसरे का A है. चौथा, concave mirror. The used by dentists to see enlarged image of teeth. Yes or no? Yes Hello? sir. Yes sir. Concave lens. Can form image of object spread over a large. Spread over large areas. वो टॉर्च में यूज होता है. टॉर्च जो होता है ना, उसमें कॉन्केव लेंस यूज होता है. यस सर. एक ही जगह पर लाइट फोकस करने के लिए. अभी ये बाकी के जो क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, आपको एज होमवर्क सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है. समझे? और Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में मैं लूंगा. नेक्स्ट लेसन चालू करने वाला हूँ. Windstorm and cyclone. विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन करेंगे. ओके सर. चलो बाय, सी यू.
बाय सर। ओके सर, बाय सर। सर थैंक यू सर। कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है भाई? हाँ सर, पुष्पा का सॉन्ग गा रहा था मेहुल।